हेलो एवरीवन। आज मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 इंटीग्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है। एक्सरसाइज 7.2 तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं। और ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 था दैट वाज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर चल रहा था। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको पहले ही बताया कि आपको समझना है कि हमें किस चीज को टी पुट करना है ताकि वो सॉल्व हो जाए। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर को ही पुट करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, वो x हमें ऊपर मिल रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इट इंप्लाइज दोनों तरह डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। हमारे यहाँ पर x dx है, तो यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x dx विल बी सिंपली इक्वल्स टू dt बाई 2। ओके, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। x dx को हम लोग dt बाई 2 लिख सकते हैं, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t माना है तो एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, नहीं e टू द पावर t हो जाएगा। तो यानी कि ये लिख सकते हैं, हाफ बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर t नीचे है तो ऊपर जाके e टू द पावर माइनस टी dt। तो हाफ e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर e टू द पावर खाली t होता तो उसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होगा, लेकिन माइनस है तो वो माइनस डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो भी कोएफिशिएंट होता है, जैसे t के साथ माइनस 1 लगाया तो माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर t अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, माइनस हो जाएगा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। इस तरीके से इजीली इंटीग्रेट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। पिछले वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर तो सिंपल हो गया कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में लगा दें dx इज इक्वल टू dt। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो हमारे पास है, तो उसको हम डायरेक्टली dt लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x को t माना है तो ये हो जाएगा e टू द पावर t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बन जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन सिंपली e t प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि t है हमारा tan इनवर्स x, यानी कि e की पावर tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। सिंपली ये इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया है। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है। e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा जरा। अब ये स्पेशल क्वेश्चंस में आते हैं। अब नॉर्मली जैसे सोचना है वैसे हम नहीं सोच पाएंगे, तो हमें ये मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा हटके भी है। और जैसे अभी तक हम सोच पा रहे थे कि इसको टी पुट करें तो ये आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। इसको आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ऊपर और नीचे में जबरदस्ती कुछ चीज कॉमन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर हम ऊपर e टू द पावर x कॉमन ले, आप कोई पूछेगा ऊपर इन दोनों मतलब e टू द पावर 2x माइनस 1 में से एक टर्म कॉमन ले रहे हैं e टू द पावर x, अब कोई पूछेगा इसमें तो e टू द पावर x कॉमन है ही नहीं,
तो यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो आप ये देखिए ई टू द पावर एक्स है तो ये बचेगा ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ये ई टू द पावर 2x है तो ई एक्स इंटू ई एक्स, आप समझ रहे हैं, ई एक्स इंटू ई एक्स, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ई एक्स प्लस एक्स बन जाएगा 2x। तो यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 है, अगर 1 में से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ई एक्स टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स, आप समझ रहे हैं, ये पावर एक्स माइनस एक्स पावर 0 हो जाएगी, मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये काम करना है। इसी तरीके से नीचे भी वही काम करना है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस, सॉरी यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पहले टी पुट करके उसका डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को निकाल सकें, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ई एक्स कॉमन निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती ताकि वो ई टू पावर माइनस एक्स बने। अब आप देखिएगा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे? नीचे वाले को टी पुट करके देखते हैं, लेट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हटके भी है। लेट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1 साथ में डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। यानी इसको ठीक से लिखेंगे अगर तो ये जगह ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ऊपर वाला टर्म एग्जैक्टली ये बन जा रहा है, ई एक्स माइनस, ये देखिए ऊपर ई एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स है दैट इज डी टी। यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डी टी अपॉन टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी हम जानते ही हैं कि लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट सी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई टू द पावर टी इज दिस वन, यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। थोड़ा ये स्पेशल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इजीली हो जाएगा। ओके, चलिए ये सब चीज़ें साइड में आपको समझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर चल रहा है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बिल्कुल फॉर्म बना हुआ है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ नहीं करना, नीचे वाले को टी पुट कर देते हैं। लेट ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। इसको टी पुट करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x इंटू 2, और ई टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस 2x, और ये इसके साथ -2 लगा है तो चेन रूल से यहाँ -2 हो जाएगा, साथ में हम लिख देंगे dx एंड दैट इज इक्वल टू dt। ओके, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x, यहाँ से हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। आपके पास है ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x है, तो इसका मतलब हम यहाँ से बहुत सिंपल ये लिख सकते हैं कि ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx विल बी सिंपली इक्वल्स टू dt बाई 2। तो इसका मतलब हमारा ये जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt बाई 2, दिस टर्म विल बी dt बाई 2, तो dt बाई 2, और ये टर्म हमारा t है, तो देखिए सिंपल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, यानी कि ये हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c। तो यानी कि ये हो जाएगा हाफ लॉग t है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से इसलिए इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, दोनों 20 और 21 एक जैसे हैं। 20 तो सिंपल दिख रहा है, 21 में आपको ई एक्स पावर एक्स कॉमन लेना था,
तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 19th क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है। tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन इस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यानी कि हम यहाँ पर इसको tan स्क्वायर एक्स को यदि हम चेंज करना चाहें तो tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर ऑफ सम एंगल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स है। तो ये को पूछेगा इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं हम, इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है और 1 का x होता है, इसीलिए sec स्क्वायर x में चेंज कर रहे हैं। यानी कि दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। हम जानते हैं tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, यानी कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन साथ में लगा देते हैं dx sec स्क्वायर x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ 2x माइनस 3। लेकिन ये x नहीं है, अगर खाली sec स्क्वायर x होता तब तो tan x हो जाता, 2x माइनस 3 है तो जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देते। ये पहले भी बात आपको बताई जा चुकी है। और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से ये इजीली सॉल्व हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है। तो यानी कि हाँ, पिछले क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, तो भले ही वो एक्सरसाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा, sec स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इसका सीधे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 7 माइनस 4x। लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो जो x का यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो आप सीधे सीधे इसको -4 से डिवाइड कर दीजिए प्लस सम कांस्टेंट c लिख दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है 22। ओके, चलिए 23 क्वेश्चन भी यहीं पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सीधा सा पता चल रहा है कि साइन इनवर्स x को आपको t करना है, तभी इसका डिफरेंशिएशन देखिए नीचे नजर आ रहा है कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको नजर ही आ रहा है, तो वो डायरेक्ट डी टी लिख दिया जाएगा। तो यानी कि ये साइन इनवर्स x तो हो गया t और साथ में आ गया डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। व्हाट इज t? t इज साइन इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो दिस इज 23rd क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। पुराने वीडियोस को आप देखते रहिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब ये देखिए कि हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम नीचे वाले टर्म को t पुट कर दें तो ऊपर वाला टर्म
अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा करके देखना चाहिए। और देखिए 6 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, यानी कि कई नंबर्स मल्टीपल में हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। आप समझ जाएंगे कि क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है। तो ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 2 है, यानी कि चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर सिंपली दिमाग लगाना चाहिए कि लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यानी कि माइनस 6 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x यानी कि 4 cos x, साथ में लगा देंगे dx, दैट इज इक्वल टू dt। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हमें ऊपर वाला टर्म, यानी कि हम ऐसा करते हैं कि ये इसको 4 cos x को आगे लिख लेते हैं, 4 cos x माइनस 6 sin x dx इज इक्वल टू dt। यानी कि हमारे पास ये टर्म आया है इस तरीके से। आप इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला टर्म जस्ट इसका डबल है। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहीं से बात समझ में आ जाती है कि 2 cos x माइनस 3 sin x dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2। तो बस अब इजीली इंटीग्रेट हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ऊपर वाला टर्म यहाँ पर सॉरी dx लगाना है, तो ऊपर वाला टर्म हमारा dt बाई 2 है और नीचे वाले टर्म को हमने t माना है। तो बहुत सिंपल हो गया है, यानी कि हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी, यानी कि dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, यानी कि फाइनली दिस कैन बी रिटन एज हाफ log ऑफ, इसको मॉड में लिख लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ये हो गया इसका इंटीग्रेट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, पुराने वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको सोचना है, समझना है और करना है। देखिए ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम समझ सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, यानी कि ऊपर sec स्क्वायर एक्स। अब यहां पर है 1 माइनस टेन एक्स, इसका मतलब है कि अगर हम इस कंप्लीट 1 माइनस टेन एक्स को t मान लेंगे, तो 1 माइनस टेन एक्स को t मान लेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब एडजस्ट हो जाती है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से ये दिमाग ये खुलता है, ये संकेत ये मिलता है कि सबसे पहले भैया इसको लिख लीजिए sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद स्टार्ट करिए, लेट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। इट इंप्लाइज दैट 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx विल बी इक्वल्स टू माइनस dt, यानी कि इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस dt, और 1 माइनस टेन एक्स को हमने t माना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं और ये t तो नॉर्मली t की पावर माइनस 2 dt, ये x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिर्फ बचेगा t की पावर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, यानी कि 1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट,
यानी कि 1/1 माइनस 10x प्लस सम कांस्टेंट से, ये हो गया इसका इंटीग्रेट। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान देना है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दिमाग थोड़ा सा लगा लेंगे तो समझ में आएगा कि tan x और sec स्क्वायर x का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो आपको दिमाग लगा देना है। ओके 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos root x upon root x into dx। डेफिनेटली हम रूट एक्स को टी पुट करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करते हैं तो रूट एक्स के डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्स आता है, ये बात पहले बताई जा चुकी है। तो यानी कि रूट एक्स को टी पुट करने से फायदा क्या है कि 1/√x, देखिए यहां पर भी 1/रूट एक्स है, तो रूट एक्स को ही टी पुट करना समझदारी है, तभी ये 1/√x वाला टर्म एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी कि कॉस से घबराने की जरूरत नहीं, वो तो सब एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि dx/√x इज इक्वल टू 2dt। हमारे यहां पर, हमारे पास है यहां पर dx/√x, ये देखिए ये है इस तरीके से। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स को हमने t माना है तो ये cos t, और dx/√x को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं t। cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। अगर किसी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं, cos x या cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता था, तो cos t का इंटीग्रेशन भी cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता था, cos t का इंटीग्रेशन भी sin होगा। अगर डिफरेंशिएशन में माइनस है तो इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। टेक्निक आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, आप वीडियोस लगातार देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हो जाएगा sin, और t है हमारा रूट एक्स प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज अंडर रूट ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हम डेफिनेट सी बात है, हमें पता है cos का डिफरेंशिएशन sin, sin का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर गायब करता है, इसीलिए इन्हीं टर्म्स, जो रूट वाले टर्म्स है इन्हीं को पुट करना चाहिए। मैंने कहा जिनकी पावर 1/2 होती है, 1/3 होता है, उन्हीं के अंदर जो टर्म है उसी को टी पुट करिए। cos को पुट करके ये नहीं आ पाएगा, और ये भी रूट नहीं तो दिक्कत करेगा आपके लिए। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि लेट sin 2x इज इक्वल टू टी, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2, साथ में dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है यहाँ से cos 2x dx विल बी इक्वल्स टू dt बाई 2, तो cos 2x dx dt बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt, यानी कि टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t3/2 अपॉन 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि फाइनली इट विल बी इक्वल्स टू 2/3, और t हमारा क्या है sin 2x है, तो यानी कि sin 2x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। देखिए इस तरीके से ये इजीली इंटीग्रेट हो गया है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 7.2 का यहीं तक हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 तक ही इन चीज़ों को करेंगे। अभी कुछ शायद 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यू करेंगे।
वीडियोस को, पुराने वीडियोस को भी देखिए, फॉर्मुलेस भी हैं लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 7.1 बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्टेड है, वो बेसिक, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। लेक्चर बाय लेक्चर आप पूरे एनसीईआरटी सॉल्व की जाएगी। आप ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे में, ताकि एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को भी समझ में आ जाए। वीडियोस को जरूर देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।